मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। तो गाइस, आज हम अपने चैनल में आईबीपीएस आरआरबी का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा, जो कि आपके आरआरबी, पीओ, एमटी और क्लर्क में आए होते हैं, जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है और जिसको आप मुश्किल से बस देखते ही कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिया हुआ, ये क्वेश्चन पेपर ही का क्वेश्चन है, जो कि गिवन है कि 2x² माइनस 19x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, 2y² माइनस 15y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे ये बताइए कि इसका नेचर क्या होगा, मतलब क्या x बड़ा है या बराबर है y के, या x छोटा है या बराबर है y के, या x जो है वो मतलब बड़ा है कि छोटा है, ऐसा कुछ बताना है। और अगर पांचवा ऑप्शन ये है इसमें कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो सबसे पहले अगर कभी ऐसा क्वेश्चन देखें तो इसको पूरा सॉल्व मत करने लग जाएगा, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत टाइम ले लेगा। सीधे सीधे आपको करना क्या है, ये देखिए, इस 45 का 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन करिए तो 45 दूनी 90, और इसका 2 के साथ ये हो गया 56। ठीक है, तो अब वही जो हम लोग करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे। तो देखिए 90 का है और ये 19 है, तो ये 10 और 9, 10 9 करेंगे तो 19 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 56 है, तो 8 और 7 करेंगे तो आ जाएगा ना, इसका 8 7 56 और 8 7 15 भी होता है। तो सबसे पहला काम मुझे देखिए क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहला काम मुझे ये देखना है कि क्या इनके साइन, ये जो साइन है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेंगे। तो सबसे पहला काम ये देखना है, देखिए ये वाला साइन इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये वाला प्लस, अगर ये वाला जो इसके पीछे का जो साइन है, वेदर दैट इज प्लस और माइनस, मतलब यहाँ पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये इस साइन पे बड़ा डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहली बात, ये जो अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं यहाँ पे माइनस लिखता, यहाँ पे अगर माइनस होता तो मैं यहाँ पे प्लस लिखता। वैसे यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे मैं इसको प्लस लिखूंगा, क्योंकि ये साइन चेंज करेगा। यहाँ पे चाहे जो हो, इधर साइन चेंज होना ही होना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस था तो मैंने यहाँ पे प्लस रख दिया। अब ये वाला जो साइन है ये इसको इसकी तरफ देखेगा, और अगर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो ये खुद को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये खुद को चेंज कर लेगा, चाहे यहाँ पे माइनस होता चाहे प्लस होता। तो चलिए देखते हैं, ये माइनस का मैंने ये वाले को प्लस बना दिया और ये वाला प्लस को ये प्लस ही रहेगा यहाँ पे। तो ये देखिए ये प्लस प्लस हो गया। अब इधर देख लेते हैं, सेम देखिए नीचे वही है जो ऊपर था, तो मतलब ये भी वही आने वाला है, ये प्लस ये भी प्लस आएगा। अब एक चीज का यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये जो हमने इनके जो दो फैक्टर निकाले हैं, ये इधर 2 है तो इससे 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए 2 से डिवाइड करा दीजिए, तो देखिए जैसे ही 2 से डिवाइड कराया तो यहाँ पे देखिए 5 ये आया, ये 4.5 आएगा, ये 4 आएगा और ये कुछ 3.5 आएगा। तो अब हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। कैसे, देखिए ये 5 4 से बड़ा है। ठीक है, ये x यहाँ पे लिख दिया है मैंने। 5 4 से बड़ा है, 5 3.5 से भी बड़ा है, 5 4 से भी बड़ा है, 5 3.5 से भी बड़ा है। अब इस 4.5 को कंपेयर करते हैं, 4.5 4 से भी बड़ा है और 4.5 3.5 से भी बड़ा है। तो मतलब यहाँ पे सीधे सीधे क्या आ रहा है कि x जो है वो y से बड़ा है। ठीक है, तो आपका अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप लोग ऐसे करिएगा। देखिए ये तो मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा किया है, आपको इतना लंबा लिखना नहीं, बस सीधे सीधे यहाँ पे ये देखना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, लेकिन ये वाला साइन इस पे रहेगा। इस पे डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो ये खुद, ये वाला साइन खुद को चेंज नहीं करेगा, अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो ये खुद को चेंज कर लेगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ध्यान देना है। और फिर बाद में इनका फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद जो अगर यहाँ पे अगर वेरिएबल मतलब कोफिशिएंट है तो इनको यहाँ से डिवाइड कराइए और फिर कंपेयर करा दीजिए, तुरंत आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ना कि हम यहाँ पे इसका सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 कि इसको इसका फैक्टर ये आ रहा है, तो इसमें बड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इसी से रिलेटेड जो कि बैंक में क्वेश्चन आया था, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि आपके बैंक के एग्जाम में आया था, पीओ में।
जहां पे आपको इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना था कि कैसा रिलेशन है। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे 2x² प्लस 13x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और 2y² प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको जैसा मैंने पिछले बताया था वैसा ही काम करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान देना है, ये प्लस है बीच में, पिछले वाला माइनस था। मैंने कहा था कि अगर यहाँ माइनस होगा तो ये वाला साइन खुद को चेंज नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस आ गया तो मतलब ये खुद को चेंज करेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बार 18 दूनी 36, तो ये 36 आ गया। अब 36 का ऐसा फैक्टर करना है, जोड़ने घटाने पे 13 है तो ये 9 और 4 मल्टीप्लीकेशन करने पे 36, जोड़ने घटाने पे 13। अब ये 2 दूनी 4, तो 4 का ऐसा फैक्टर करना है, जोड़ने घटाने में 5 है तो 4 और 1। तो अब देखना है हमको सबसे पहली बात कि साइन क्या आएगा इसका, क्योंकि साइन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये अगर यहाँ पे ये देखिए प्लस है, ये साइन तो चेंज होना है, तो मतलब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा इधर। और ये वाला साइन मैंने कहा था कि इस पर डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये खुद को चेंज नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ये खुद को अब चेंज करेगा। तो मतलब यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। सेम नीचे वही दिया हुआ है प्लस प्लस, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका भी माइनस और माइनस ही आएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 2 2 है, तो इसको डिवाइड करा दीजिए। ये 2 2 2 2, तो 2 का इधर डिवाइड कराया तो ये आ गया 4.5, और ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, और ये आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। तो अब हमें इसका कंपेयर कराना है। तो 4.5 2 से बड़ा है, 2 2.5 से, सॉरी 4.5 2 से बड़ा है, फिर 4.5 0.5 से भी बड़ा है। तो मतलब अभी तक तो ये x बड़ा आता हुआ जा रहा है। अब देखते हैं ये 2 2 के बराबर आ गया है, तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया 2 0.5 से बड़ा है, तो ये देखिए, तो ये आपका रिलेशन आ गया कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं बैंक पीओ का ही क्वेश्चन नंबर जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का आया था, तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 12 to the 24, इसका मैंने किया, तो इसका जब मैं फैक्टर करूंगा, जोड़ने घटाने पे 11 चाहिए मुझे और 24 आना चाहिए। तो इसका मैं अगर फैक्टर करूं तो क्या आएगा, 6 चौको 24, लेकिन ये 6 11 नहीं आएगा, तो 8 3 11 कर सकता हूं मैं, 8 3 24 और 8 3 11 भी होता है। अब 12 का करूंगा यहाँ पे फैक्टर, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए, तो 12 का फैक्टर जोड़ने घटाने में 7, तो 4 और 3 होगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, साइन को ध्यान देना है। यहाँ देखिए ये माइनस है तो ये खुद को चेंज नहीं करेगा, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये खुद को चेंज नहीं करेगा तो ये प्लस ही रहेगा। नीचे भी वही दिया हुआ है तो ये प्लस प्लस इधर भी रहेगा। अब यहाँ पे ये 2 का है तो इसको 2 से पहले डिवाइड करा दीजिए, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये 4 आ गया, यहाँ पे ये 1.5, ये 4 है और ये 3 है। बस अब क्या करना है, कंपेयर कराना है। 4 को इसके साथ कंपेयर कराया तो अभी तो बराबर आ रहा है, 4 4 4 3, अभी तक तो बड़ा आ रहा है। अब इसके बाद 1.5 का मैंने 4 से कराया तो 4 बड़ा आ गया। तो मतलब देखिए क्या मतलब है, यहाँ पे 4 का 4 के साथ जब कंपेयर कराया तो बराबर आ गया, ठीक है, मतलब ये बराबर आ गया। फिर इसके बाद मैंने 4 का जब 3 के साथ कराया तो ये x बड़ा भी आ गया। फिर लेकिन जब 1.5 का इसके साथ कंपेयर कराया तो 1.5 छोटा आ गया। तो ये तीनों साइन आ गया। तो मतलब जब कभी ऐसा आ जाए ये छोटा बड़ा, तो आपको बस सीधे सीधे यहाँ पे ये आंसर दे देना है, कैन नॉट डिटरमाइन, खत्म काम। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। तो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या था। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे। तो 21 का 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये 42 आ जाएगा, और 35 का तो 1 से करना है तो 35 को एज इट इज। जोड़ने घटाने पे यहाँ पे 13 आना चाहिए, तो 7 और 6 इसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 7 6 13 होता है और 7 6 42 भी होता है।
जोड़ने घटाने में 12 आना चाहिए, तो 7 और 5, 7 5 12, 7 5 35, ये भी हो गया। अब साइन देखना है सबसे पहली बात, यहाँ माइनस है तो ये खुद को चेंज करके प्लस करेगा सबसे पहली बात, लेकिन ये इसको देखेगा इधर माइनस है तो ये खुद को चेंज नहीं करेगा, तो ये प्लस रहेगा। नीचे भी देखिए माइनस प्लस है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस प्लस, ये तो हो गया आपका सीधे सीधे। अब देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो छोड़ दीजिए। तो इसको कराया तो ये 3.5, ये 3, ये 7, ये 5। तो देखिए अब ये आपका x वाला टर्म है, ये वाला आपका y वाला टर्म है। तो 3.5 का कराया, 7 आपका क्या हो गया, 3.5 का कराया कंपेयर, ये आपका क्या हो गया, 7 बड़ा हो गया। तो मतलब अभी तक y बड़ा है। 3.5 का 5 से कराया तो 5 बड़ा है, तो मतलब अभी भी y बड़ा है। 3 का 7 से कराएंगे तब भी y बड़ा है, और 3 का 5 से कंपेयर कराएंगे तब भी y बड़ा है। मतलब इस केस में जो आपका कंडीशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि y इज ग्रेटर देन x। तो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, जो कि है मतलब रूट का टर्म आ जाता है बीच में, तो इसमें कुछ ज्यादा करने की दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम, जो रूट का टर्म है इसको इससे डिवाइड करा देते, मतलब 24 डिवाइड बाई 2 तो ये 12, और 30 डिवाइडेड बाई 5 तो ये 6। इनका आप फैक्टर निकाल लीजिए बस, कि जोड़ने घटाने में 7 आए तो 4 और 3, ये 5 आना चाहिए, तो 2 और 3, या 3 और 2 कर लीजिए। 3 दूनी 6 और 3 2 5 होता है। अब इसके बाद साइन पे ध्यान दे लेते हैं। ये माइनस है तो खुद को चेंज करके यहाँ प्लस लाएगा, ये प्लस है इसको देखेगा इधर माइनस है तो ये खुद को चेंज नहीं करेगा, तो ये ऑलरेडी प्लस रहेगा। जब नीचे भी वही साइन है तो ये प्लस, ये भी प्लस रहेगा, दोनों प्लस प्लस। अब इसके बाद देखना है कि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट तो नहीं था, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो मतलब अब बस हमें इनको कंपेयर कराना है। लेकिन इसके पहले रूट वाला क्या हुआ, रूट को यूज करना है। तो यहाँ पे बस इधर √2 था तो इधर √2 के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, इधर √5 है तो इधर भी √5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब इसके बाद देखिए जब मैं 4 को √2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, मतलब √2 की वैल्यू 1.414, तो जब मैं 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5.6, और जब मैं इसको 3√2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4.2, और फिर जब मैं इस घर से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 6.6, और ये आ जाएगा 4.4। तो अब बस हमें इसको कंपेयर कराना है। तो 5.6 का जब 6.6 के साथ कंपेयर कराएंगे तो ये पहले बड़ा आएगा इधर, फिर 5.6 का 4.4 से कंपेयर कराएंगे तो इधर बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब ये बड़ा छोटा आ गया है, तो हम यहाँ पे इसको सीधे सीधे कह सकते हैं ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND। बस ये वाला ऑप्शन आपको लगाना है और ये आपका सॉल्यूशन हो गया सॉल्व। तो चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि गिवन है 3x² माइनस 6 प्लस √17 ऑफ x प्लस 2√17 बराबर 0, 5y² माइनस 15 माइनस √17y माइनस 3√17 बराबर 0। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली बात ये ध्यान देना है कि ये दो आपको फैक्टर्स गिवन है, तो इनको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये फैक्टर्स गिवन होते हैं, तो यहाँ पे इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये बस कंफ्यूज करने के लिए होता है सबसे पहली चीज। तो इसको इससे डिवाइड कराइए 6/3, और ये √17 को भी डिवाइड कराइए 3 से। अब इसके बाद नीचे वाला ये 15/5 और ये √17/5। तो जब मैं इसको डिवाइड कराऊंगा तो यहाँ तो 3 आ जाएगा, और ये √17 मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये जब 3 से डिवाइड होगा तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। अब 5 यहाँ से डिवाइड करूंगा 15 को तो 3 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ये माइनस का है, ध्यान रखिएगा। तो अब एक चीज का ध्यान रखिए, सबसे पहले बार डिवाइड करते हैं, साइन का ध्यान अभी बाद में। तो ये √17/5 है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये सीधे सीधे आप लोगों को 4 पॉइंट समथिंग मतलब आएगा, और ये 5 से जब डिवाइड होगा तो 0 पॉइंट समथिंग में आने वाला है। तो अब यहाँ पे साइन की हम बात कर लेते हैं। तो ये माइनस है, तो माइनस है तो मतलब ये प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस इसको देख के चेंज होगा। अगर यहाँ माइनस है तो ये खुद को चेंज नहीं करता है, तो मतलब ये प्लस ही रहेगा। इधर देख लेते हैं, इधर माइनस है तो ये प्लस है, ये वाला माइनस इसको देखेगा, इधर ऑलरेडी एक माइनस है
ठीक है। तो ये क्या करेगा, खुद को चेंज नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस यहाँ पे रहेगा। तो अब देखिए हम इसको कंपेयर कराते हैं, इधर प्लस प्लस है इधर प्लस माइनस है, देखने पे ही पता चल रहा है कैन नॉट डिटरमाइन आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए ये 3 है, इसको 3 के साथ कंपेयर कराए तो इक्वल टू आ गया, ठीक है। इस 3 को पॉइंट से मतलब पॉइंट, इस 3 को फिर जब इससे 0 पॉइंट समथिंग से वो कराएंगे तो मतलब यहाँ पे 3 बड़ा आएगा। फिर इसके बाद देखिए 1.3 को जब हम इससे 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे जो आने वाला है, जब उसको हम 3 से के साथ कंपेयर कराएंगे तो ये यहाँ पे देखिए ये बड़ा हो जाएगा। तो देखिए जब ये दोनों केस आ जाते हैं तो मैंने क्या कहा था, आप सीधे सीधे ये कहिएगा कैन नॉट डिटरमाइन। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आईबीपीएस आरआरबी में आते हैं वैसे क्वेश्चंस करके दिखाएं और दिखाएं कि कैसे इजी तरीके से होते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए।